एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों आपकी पेट एग्ज़ाम 2023 के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम किस महीने में होगा आपका, और दोस्तों आपका इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो किस महीने में दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा ये वीडियो में हम आपको बताएंगे, और कब आपका क्या है एग्ज़ाम डेट आपकी, कब से आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे दोस्तों, और आपके क्या है पूरा सिलेबस A to Z बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में आपको, वो भी हिंदी में दोस्तों। तो हिंदी वालों, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं यदि आपको थोड़ा बहुत भी हिंदी आती है, बट आप इसमें क्योंकि आपको पता है बाईलिंगुअल आपका एग्जाम होता है यूपी उत्तर प्रदेश पेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो आपका एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाला, क्योंकि सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो उस पर आप तैयारी किस बेसिस पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है सिलेबस पर पकड़ बनानी होगी दोस्तों, और उसी के हिसाब से आपको सटीक रणनीति के हिसाब से आपको क्या है एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। कोई भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई नहीं करनी है दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी है, ताकि आपको क्या है टाइम में ज़्यादा लग जाए और आपको चीज़ें कम कवर हो सकें दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन परीक्षा 2022 प्रविष्टि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग उत्तर की जाने वाली अर्हता परीक्षा यानी कि पैट प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसे, और आपकी परीक्षा 2 घंटे की होती है, 100 मार्क्स होते हैं दोस्तों इसमें। तो चलिए इसमें हम बता देते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है दोस्तों। कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब आपका रिजल्ट और कोई भी नोटिस हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो सबसे चलिए शुरू करते हैं, देना करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय इतिहास के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भारतीय इतिहास के बारे में, यानी कि इंडियन हिस्ट्री, जो कि आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है। इसमें से कौन कौन से आपके चैप्टर बनते हैं? आपका बनता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें आपको गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी होती हैं। उसके बाद आपका जैन धर्म जिसमें आपको महावीर की जीवनी और शिक्षाएं पढ़ने हैं। उसके बाद आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश में आपको अशोक सम्राट पढ़ना है। पूरा मौर्य वंश नहीं पढ़ना, उसमें देखो उल्लेखित किया है कि सम्राट अशोक को पढ़ना है। उसके बाद गुप्त वंश, गुप्त वंश में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है। उसके बाद हर्षवर्धन पढ़ना, उसके बाद राजपूत काल पढ़ना, उसके बाद क्या संतलत काल पढ़ना, उसके बाद मुगल साम्राज्य, देन उसके बाद आपको मराठा पढ़ना है दोस्तों, और उसके बाद आपको क्या ब्रिटिश साम्राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। उसके बाद आपको ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे हिस्ट्री, यानी कि इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत से। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, ये 5 नंबर हो गए। अब आते हैं 5 नंबर इसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दोस्तों। इसमें से आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाने हैं दोस्तों? पहला चैप्टर होगा दोस्तों आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। दूसरा चैप्टर स्वदेशी एवं सबना विज्ञान आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, जैसे सुभाष चंद्र बोस वगैरह हैं, पट्टाभी सीतारामैया जैसे लोग। अगला है आपका क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ पढ़ना है आपको। विधायी संशोधन ब्रिटिश इंडिया एक्ट पढ़ना है, 1935 पढ़ना है आपको, जो भी 1935 में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है। आजाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ना है। यहाँ से आपको क्या है 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये आधुनिक इतिहास में आता है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास आधुनिक इतिहास हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं भूगोल पर। भूगोल के दोस्तों आपको 5 नंबर पूछे जाने हैं। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल में पढ़ना है दोस्तों। क्या क्या पढ़ना होगा इसमें? नदियाँ पढ़नी है, नदियाँ घाटी पढ़नी है, भूजल संसाधन पढ़ने हैं आपको, पर्वत एवं पहाड़ियाँ व हिमनद पढ़ने हैं दोस्तों, मरुस्थल पढ़ने हैं व शुष्क क्षेत्र पढ़ने हैं, वन के बारे में पढ़ना है, खनिज संसाधन में विशेषकर जो भारत में खनिज संसाधन है वो पढ़ने होंगे हमें। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, जिसमें आपको जलवायु व मौसम, टाइम जोन पढ़ना है आपको, जनसांख्यिकी व परिवर्तन में प्रवास पढ़ना है आपको, मौसम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपका क्या भूगोल का हो गया सिलेबस। अब आते हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में आपको बेसिकली आपको इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है? भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक पढ़ना है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है आपको, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है जिसमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्र आता है वो पढ़ना है। ये आपके चैप्टर मेंशन कर गए हैं, वही चैप्टर पढ़ना है, यानी कि 1947 से 1991 तक में इतने चैप्टर आते हैं, तो आपको वही चैप्टर पढ़ना। हरित क्रांति पढ़नी है आपको, दुग्ध विकास व ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सुधार। नेक्स्ट आपका है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार व उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार पढ़ने, कृषि सुधार व ढांचागत सुधार पढ़ने हैं आपको। तो ये आपके इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने हैं। श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी वगैरह जो आपकी लाई गई वो पढ़ने हैं। तो ये 5 नंबर आपके इंडियन इकोनॉमी से हो गए कि दोस्तों क्या है प्राचीन भारत से 5 नंबर आपके आधुनिक इतिहास से
एंड 5 नंबर आपके दोस्तों भूगोल से, एंड 5 नंबर आपके दोस्तों इंडियन इकोनॉमी से। आपके टोटल होगा अभी 20 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों संविधान पर। तो भारतीय संविधान में दोस्तों क्या क्या पढ़ना होगा? पहले तो विशेषता पढ़नी होगी, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं दोस्तों, उसके बाद आपके मौलिक अधिकार व कर्तव्य पढ़ने हैं, उसके बाद संसदीय प्रणाली पढ़नी है दोस्तों, एंड उसके बाद आपकी संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश व राज्य से संबंधित पढ़ने होंगे दोस्तों। आपको न्यायिक ढांचा व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ना है आपको, और जिला प्रशासन भी पढ़ना है, जिला में क्या क्या होता है। उसके बाद स्थानीय निकाय व पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब पंचायती राज व्यवस्थाएं पढ़नी, जो कि आपकी राजस्थान से शुरू होती है पंचायती राज व्यवस्था। अब जाते हैं दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान पर। ठीक है, पहले आपको फिजिक्स पढ़नी है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री, उसके बाद आपको बायोलॉजी। तो आपके भौतिक विज्ञान और आपके रसायन विज्ञान और आपके जीव विज्ञान, यहाँ से दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन आने हैं टोटल तीनों विषय में से। अब गणित में क्या क्या पढ़ने हैं दोस्तों? आपके ये प्रारंभिक अंक गणित, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे। पूर्ण संख्या विभिन्न दशमलव चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, प्रतिशत से क्वेश्चन आएगा आपका, परसेंटेज से, साधारण अंकगणितीय समीकरण से क्वेश्चन आएगा, वर्गमूल और घनमूल यानी कि स्क्वायर व क्यूब से क्वेश्चन आएगा, घातांक करणी से क्वेश्चन आएगा व औसत से यानी कि एवरेज से आपका क्वेश्चन आएगा। अब आ जाते हैं हिंदी के 5 नंबर से आपके 5 आपके क्वेश्चन आने हैं। हिंदी में क्या क्या जी आपकी हिंदी ग्रामर है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, समष्टि, भिन्नार्थ, मुहावरे, लोकाती हैं, समान, सामान्य अशुद्धियाँ दोस्तों, ये सारे चैप्टर हैं। और लेखक व गद्य पद्य की मतलब रेखाएं और उनकी रचना, जो लेखक है ना उनकी रचना है, ये गद्य पद्य दोनों की पढ़ने हैं दोस्तों। अंग्रेजी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, किस से? अंग्रेजी व्याकरण से, और यानी कि जो आपका पैसेज मिलता है वहाँ से, अपठित गद्यांश। अब आपके रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तर्क एवं तर्क शक्ति, ये आपके चैप्टर है रीजनिंग के, बृहत व लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध और समूह के भिन्नों को अलग अलग करना दोस्तों, कैलेंडर एवं घड़ी, करण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और आपके विश्लेषण निर्णय। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर दोस्तों, समसामयिकी, ये भारत और विश्व की दोनों की आपको करंट अफेयर पढ़नी है दोस्तों। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टैटिक जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस शुरू होता है। आप देख सकते हैं 10 नंबर की यही है, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी व मुद्राओं से क्वेश्चन आते हैं आपके, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर में आए थे दोस्तों। मैंने यूपी SSC पैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है 2021 एंड 2022 के चारों प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। 400 के आते हैं, 400 टोटल आपके क्वेश्चन मैंने करा दिया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं भारतीय संसद व राज्य व्यवस्था, लोक व्यवस्था और विधान परिषद, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको पढ़ने हैं, विश्व संगठन के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, खेल, अनुसंधान और पुस्तकें, लेखक और पुरस्कार विजेता, ये दोस्तों पढ़ने हैं। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके अपठित गद्यांश, गद्य पद्य का जो हिंदी में गद्य पद्य आता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। वहाँ से आपको 10 नंबर पूछे जाएंगे। ऐसे आपको ग्राफ आएंगे DI यानी कि मैथ में, वहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से आपको 20 मिलेंगे, 10 करके आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका क्या है पूरा आपका सिलेबस, यूपी SSC पैट का पूरा विस्तृत सिलेबस था दोस्तों। यहाँ से आप एक एक चैप्टर ध्यान से देखकर आपके सिलेबस से और आप वहाँ से तैयारी करिए, तो आप बहुत ही कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो इसमें आपकी 1/4 कट ऑफ होती है दोस्तों। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों कमेंट्स करें ये जानकारी आपको कैसी लगी। बात कर लें यदि एग्ज़ाम की, तो आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपका नवंबर दिसंबर के बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है। कहने का मतलब आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपका नवंबर और दिसंबर के बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि अभी नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में आपका ऐसा बोला गया था कि आपका दिसंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों। तो ये आपके ये दोस्तों 90% चांस है दोस्तों आपके दिसंबर तक एग्ज़ाम हो सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।